गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 5 में वर्कबुक में यूनिट 9 की जो एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। तो बच्चों ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 77। पेज नंबर 77 सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के लिए गाना। तो बच्चों हमने ये जो पोएम थी वो अच्छी तरह से हमने टेक्स्ट बुक में सीखी थी, तो उसके कुछ क्वेश्चन आंसर से वो आज हम करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर ऑल डू यू फाइंड दिस वेरी बिजी पीपल, यानी कि हमें बिजी पीपल कहाँ कहाँ देखने मिलते, यानी कि हम कहाँ ढूंढ सकते। तो बच्चों उसका आंसर आएगा कि हम जब इस जो पोएम में सीखा था कि जो बिजी पीपल है साइड वॉक मीन्स साइड में वॉक करते हैं, बसेस में मिलेंगे, सबवे में मिलेंगे, टैक्सीज, टॉल बिल्डिंग, स्टोर्स एंड एलिवेटर्स, यानी कि लिफ्ट में मिलेंगे। तो बच्चों को हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, वी फाइंड दिस वेरी बिजी पीपल ऑन द साइडवॉक, ऑन द बस, ऑन द सबवे, इन टैक्सीज, इन टॉल बिल्डिंग्स, इन स्टोर्स एंड ऑन एलिवेटर्स। तो बच्चों आप ऐसे ये आंसर लिख सकते हो। बच्चों में सब कुछ मैं आपको आज सिखाऊंगी, समझाऊंगी और उसके साथ एक पीडीएफ भी सेंड करूंगी जो आप अच्छी तरह से लिख सके। तो बच्चों फर्स्ट का आंसर आएगा, वी फाइंड दिस वेरी बिजी पीपल ऑन द साइडवॉक, ऑन द बस, यानी कि बसेस, ऑन द सबवे, टैक्सीज, इन टॉल बिल्डिंग्स, इन स्टोर एंड एलिवेटर्स। तो आपको ऐसे आंसर लिखना है। नेक्स्ट, which mode of transport do the people used to move around in the city, यानी कि लोग किस तरह के ट्रांसपोर्ट सिटी में यूज करते। तो बच्चों हमने इस पोएम में सीखा था कि जो लोग हैं वो ट्रांसपोर्ट में बसेस, टैक्सीज एंड सबवे का यूज करते। तो बच्चों हम इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द पीपल यूज बसेस, टैक्सीज एंड द सबवे टू मूव अराउंड इन द सिटी, यानी कि शहर में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बसेस, टैक्सीज एंड सबवे का उपयोग करते हैं। तो आपको ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, व्हाट आर द थिंग्स दैट द पीपल कैरी विद देम व्हाइल मूविंग अराउंड, यानी कि लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अपने साथ क्या लेकर जाते हैं। तो बच्चों हमने इस पोएम में सीखा था कि यदि धूप की सीजन है तो लोग हेट लेकर जाते हैं, यदि रेनी सीजन है तो वो अम्ब्रेला लेकर जाते हैं। तो हम उसका आंसर इस तरह लिखेंगे, द पीपल कैरी देयर हेड्स एंड अम्ब्रेलास विद देम व्हाइल मूविंग अराउंड। The people carry their heads and umbrellas with them while moving around. Next, what are the different moods of the people that you see? हमें कैसे कैसे प्रकार के मूड्स लोगों के देखने मिलते। तो बच्चों हमने इस पोएम में सीखा था, some people are laughing, कुछ लोग हंसते हैं, and smiling while some are grumpy। बच्चों grumpy means गुस्से वाला चेहरा, गुस्से में होना, तो ऐसे हमें लोग दिखते हैं। तो हम उसका आंसर लिखेंगे, सम पीपल आर लाफिंग एंड स्माइलिंग व्हाइल सम आर ग्रम्पी। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल दैट यू सी, हमें कैसे कैसे लोग दिखने को मिलते। तो बच्चों सम पीपल आर वॉकिंग अलोंग, सम पीपल अकेले चलते हैं, सम पीपल आर वॉकिंग इन अ क्राउड, सब लोग भीड़ में चलते हैं, सम आर QITE, इट मीन्स शांत, शांति से चलते हैं, और सम आर टॉकिंग लाउडली, और कुछ लोग हैं वो जोर जोर से बातें करके चलते हैं। तो बच्चों आपको आंसर देखना है। नेक्स्ट 6 नंबर, why do you think
ऑल दिस पीपल आर इन अ हरी? आप क्यों ऐसे सोचते हो कि सब लोग जल्दी में है? तो बच्चों, सब लोग कुछ न कुछ काम के लिए शहर में आते हैं, यानी कि जॉब करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, और सभी के पास जो समय कम है और काम ज़्यादा है, इसलिए सब लोग हरी होते, मीन्स जल्दी में होते। तो बच्चों, उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। उन्हें लॉट्स ऑफ वर्क यानी कि बहुत काम करना है, एंड वेरी लिटिल टाइम टू डू एवरीथिंग, और उनके पास समय कम है, इसलिए वो जल्दी में है। नेक्स्ट बच्चों, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी इन द बॉक्स। हमें सही आंसर चुनकर हमें बॉक्स में लिखना है। तो मैं सही आंसर पर सर्कल किया है और आपको बॉक्स में लिखना है। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नॉट फाउंड इन सिटी? सिटी में कौन सा ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता? तो बच्चों, बुलॉक कार्ट मीन्स बड़द गाड़ी। तो बच्चों, ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट सेकंड, पीपल कैरी देयर ब्लैंकेट विद देम। लोग उनके साथ क्या लेकर जाते? तो बच्चों, हमने सीखा था कि हेड एंड अम्ब्रेला लेकर जाते। तो बच्चों, ऑप्शन आएगा सी, हेड्स एंड अम्ब्रेला। नेक्स्ट, वेयर आर द पीपल नॉट फाउंड इन द सिटी? हमें कहाँ पीपल नहीं देखने मिलेंगे? मिस किस जगह पर? मिस फील्ड, यानी कि शहर में फील्ड नहीं है, इसलिए। तो बच्चों, ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट, इन अ सिटी द पीपल आर ऑलवेज इन अ हरी। शहर में लोग हमेशा बहुत जल्दी में होते हैं। तो बच्चों, ऑप्शन आएगा बी। टर्न द पेज। Turn the page. Write the rhyming words from the poem. तो बच्चों, हमें ये पोएम के हिसाब से राइमिंग वर्ड लिखने हैं। तो बच्चों, स्लो का आएगा नो, बस का अस, ग्राउंड का राउंड, डोर्स का पोर्स, बिलो का नो, क्राउड का लाउड, टू का टू एंड गो का नो। तो आपको ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट, राइट द मीनिंग ऑफ दी वर्ड्स। में वर्ड्स के मीनिंग लिखने। साइड वॉक मीन्स फुटपाथ मीन्स साइड में चलना, अंडरनेथ मीन्स बिलो, सिंगली मीन्स अलोन, ग्रम्पी मीन्स बेट, टेम्परड मीन्स गुस्से में। तो बच्चों, आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट पेज बच्चों, नेक्स्ट, राइमिंग वर्ड्स। हमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। ग्रम्पी का बम्पी, जम्पी, फ्रंट का ब्लंट, हंट, पोर का स्नोर, स्टोर, नो का शो, फ्लो, क्राउड का क्लाउड, प्राउड, ऐसे हम लिख सकते हैं। उसके बाद है बच्चों द विलेज चाइल्ड। हम ये जो पोएम थी वो हम हमारी टेक्स्ट बुक में सीखी थी। एक विलेज का बच्चा है, वो क्या चाहता है, तो उसके कुछ क्वेश्चन आंसर से वो आज हम करेंगे। वेयर इज द चाइल्ड हाउस? बच्चे का घर कहाँ है? मीन्स ये बच्चा कहाँ रहता है, कहाँ है? द चाइल्ड हाउस इज नियर अ वुड। वुड मीन्स जंगल के नजीक है, फॉरेस्ट के नजीक। तो बच्चों, हमने ये पोएम में इसलिए आंसर सिखा दी क्योंकि ये जो पोएम है वो हम टेक्स्ट बुक में सीखी थी, इसलिए। नेक्स्ट, इफ द चाइल्ड कुड वेयर वुड ही लिव? यदि बच्चा चाहे तो वो कहाँ रहना चाहता है? तो वो स्ट्रीट में, सिटी में रहना चाहता है। तो इफ द चाइल्ड वुड ही वुड लिव इन अ सिटी। वो शहर में रहना चाहता है, क्योंकि गांव में रहने वाले बच्चे को पता नहीं कि सिटी में कैसा एटमॉस्फेयर होता है, इसलिए उसको पता नहीं है, इसलिए वो शहर में रहना चाहता है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट पेज। व्हाट डज द चाइल्ड विश? बच्चे की विश क्या थी, बच्चे की इच्छा क्या थी? तो बच्चों में सीखा था कि द चाइल्ड विशेस समवन लिव नियर हिज हाउस। कुछ लोग उनके आसपास भी रहे, ऐसी इच्छा थी। तो हम लिखेंगे द चाइल्ड विशेस समवन लिव नियर हिज हाउस। नेक्स्ट,
वाई डज द चाइल्ड विश समवन लिव नियर हिज हाउस। ये बच्चा ऐसे क्यों सोचता है कि मेरे आसपास कुछ लोग रहने चाहिए, क्योंकि वो ये इच्छा है, वो ये थिंक करता है कि मेरे साथ अभी कोई खेलने वाला नहीं है, इसलिए मेरे आसपास कोई रहना चाहिए। तो उसका आंसर इस तरह आएगा, द चाइल्ड विशेस समवन लिव नियर हिज हाउस बिकॉज देयर इज नो वन टू प्ले विद, यानी कि उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो यह चाहता है कि मेरे आसपास भी कोई रहे। नेक्स्ट, व्हाट डज द चाइल्ड से अबाउट द ट्री। वो बच्चा वो ट्रीज के बारे में क्या कहता है कि वो बच्चा ये कहता है कि मेरे आसपास बहुत सारे ट्रीज है, पर वो इतने बड़े हैं, इतने हाई पर है कि मैं उस पर नहीं चढ़ सकता, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द चाइल्ड सेज दैट द ट्रीज आर सो हाई एंड टॉल दैट ही कैन नॉट क्लाइंब देम, इसलिए मैं क्लाइंब नहीं कर सकता, चढ़ नहीं सकता। Whose company does the child enjoy, यानी कि चाइल्ड किसकी कंपनी के साथ वो एंजॉय करता है, तो वो बर्ड्स एंड फ्लावर्स के साथ एंजॉय करता है। तो हम लिखेंगे द चाइल्ड एंजॉयज द कंपनी ऑफ बर्ड्स एंड फ्लावर्स। नेक्स्ट, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। हमें राइमिंग वर्ड्स लिखना है पोएम के हिसाब से। तो बच्चों फर्स्ट है वुड, तो उसका आएगा कूल। ऑल, तो उसका आएगा टॉल। अवर्स, तो उसका आएगा फ्लावर्स। बच्चों नेक्स्ट है द सिटी चाइल्ड, जो बच्चों हमने इस पोएम में सीखा था कि सिटी चाइल्ड किसको, वो जो शहर में रहने वाला बच्चा को क्या इच्छा है, तो उसकी ये इच्छा है कि मुझे जो ट्रैफिक है, जो पॉल्यूशन मुझे पसंद नहीं, तो मुझे गांव में रहना है। और गांव में रहने वाला बच्चा को ये थिंक करता है कि मेरे आसपास कोई रहने वाला नहीं, तो मुझे शहर में रहता है। तो बच्चों ये जो पोएम है हमने टेक्स्ट बुक में सीखी थी, तो मैं उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आज मैं आपको लिखाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द चाइल्ड लिव। शहर में रहने वाले की बात है, तो वो बच्चा कहाँ रहता है, तो बच्चों हमने सीखा था कि बच्चा सिटी में रहता है। तो हम लिखेंगे द चाइल्ड लिव्स इन अ स्ट्रीट इन अ सिटी, वो सिटी में शहर में रहता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द चाइल्ड से अबाउट द स्ट्रीट वेयर ही लिव्स। वो बच्चा जहाँ रहता है उसके बारे में क्या कहता है, तो वो कहता है कि वहाँ बहुत भीड़ है और ट्रैफिक है। तो हम लिखेंगे दिस चाइल्ड सेज दैट द स्ट्रीट इज क्राउडेड विद ट्रैफिक एंड पीपल। नेक्स्ट थर्ड नंबर, विच व्हीकल्स रन ऑन द स्ट्रीट्स। स्ट्रीट में किस प्रकार के व्हीकल्स दौड़ते हैं, तो बच्चों बसेस, मोटर्स एंड ट्राम्स रन ऑन द स्ट्रीट, यानी कि स्ट्रीट में बसेस दौड़ती है, मोटर्स एंड ट्राम्स जैसे व्हीकल्स दौड़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज द चाइल्ड विश। वो बच्चे की इच्छा क्या है, तो बच्चे की इच्छा ये है कि द चाइल्ड विशेस देयर वेयर मीडोज एंड लैम्प्स अराउंड, उसके आसपास मीडोज एंड लैम्प्स हो। तो बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट डज द चाइल्ड सी एवरीवेयर। वो बच्चा उनके आसपास क्या देखता है, तो स्मोक देखता है। तो द चाइल्ड सी स्मोक एवरीवेयर। तो बच्चों आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट डज द चाइल्ड नॉट लाइक। बच्चे को क्या पसंद नहीं है, तो बच्चे को उसके आसपास जो लाउड यानी कि मोटी आवाज है वो पसंद नहीं। तो हम लिख सकते हैं द चाइल्ड डज नॉट लाइक द लाउड नॉइज दैट ही हियर। जो सुनता है अपने कान से जो बड़ी बड़ी आवाज उनको पसंद नहीं। तो बच्चों हम लिखेंगे द चाइल्ड डज नॉट लाइक द लाउड नॉइजेस दैट ही हियर्स। नेक्स्ट 7 नंबर, राइट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। हमें राइमिंग वर्ड्स लिखना है। स्ट्रीट का होगा फीट, ट्राम्स का होगा लैम्प्स, रो का होगा गो, हियर का होगा नियर। तो बच्चों आपको ऐसे लिखना है।
बच्चों यहाँ हमारी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करते हैं। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो उसमें जो दूसरी एक्सरसाइज मीन्स कुछ बाकी एक्सरसाइज है डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोट से जो एक्सरसाइज है वो हमने हमारी टेक्स्ट बुक में की थी, फिर भी हम फिर से एक बार करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो बच्चों आपको हमारी अगली वीडियो में यही वर्कबुक लेकर बैठना है ताकि हम अच्छी तरह से लिख सके। और उसके पहले जो मैंने आपको अभी तक की जो एक्सरसाइज की है वो आपको PDF में से देखकर या वीडियो में से देखकर कंप्लीट करनी है ताकि हम अच्छी तरह से आगे की एक्सरसाइज लिख सकें। तो बच्चों थैंक यू।